हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है वो है चैप्टर संख्या 3 है और भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक जो है वो है मैक्स मूलर है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इसकी जीवनी जानेंगे कि उसके में क्या है, कैसे हुआ, उसके पिताजी का क्या नाम था, वो सब जानकारी लेंगे। तो चलिए इसे अंत तक बने रहें। अगर अंत तक बने रहें और हर स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान से देखें तभी जाके आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो आप बैठिए बुक लेके, ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको तैयारी हो सकता है। मैक्स मूलर, विश्व विख्याति विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डिशाउ नामक नगर में हुआ था। विश्व विख्याति यानी कि पूरे विश्व में ये विख्यात हुए और ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है इसका जो जन्म हुआ जर्मनी के डिशाउ नामक नगर में हुआ था। इसका जन्म 6 दिसंबर, आगे बढ़ते हैं, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो कहेंगे क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डिशाउ नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो मैक्स मूलर का। ठीक है, अच्छी तरह समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। जब मैक्स मूलर जो थे ना कि 4 वर्ष के हुए तो उसका पिताजी की स्वर्गवास हो गए, मतलब मर गए, इनकी मृत्यु हो गए। ठीक है, पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। मतलब अगर मान लीजिए किसी के घर में अगर एक खंभा डगमगा जाए तो समझिए कि वह पूरे घर लाचार हो जाता है। हर वह पिता के बिना घर सूना होता है, हर वह पिता के बिना घर अंधेरा सा लगता है, क्योंकि माँ ही है जो वो पाल पोस कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिता की बात कर रहे हैं, तो पिता के मरने के बाद किसी का भी हो घर में जो दिया जाता है वो मेन दिया वो बुझ जाती है तो उसका घर अंधेरा ही रहता है हमेशा। लेकिन वह बच्चा क्या किया, उसका परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया था, जिस कारण उन्होंने परिवार की आगे बढ़ाया। लेकिन अपनी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मैक्स मूलर के पिताजी के मरने के बाद उसकी परिवार की स्थिति कैसी हो गई। तो आपको याद होना चाहिए दयनीय हो गई थी। ठीक है, चलिए। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। मतलब बचपन में हूँ ग्रीक और लैटिन संगीत के साथ साथ मतलब ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हुआ था, सब अवगत हो गए थे, जिस कारण से वो बचपन में ही लैटिन भाषा में क्या कर रहे थे, कविताओं को लिखना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत ही बढ़िया बात है, बचपन से शुरुआती खुरपाती दिमाग में बैठा लिया कि बचपन से लिखने का स्टाइल, कविताओं को जो लिखा था बचपन में वो लैटिन में लिखने लगे थे। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मैक्स मूलर किस भाषा में कविताएँ को लिखने लगे थे, तो लैटिन भाषा में। और क्वेश्चन आगे बनता है कि मैक्स मूलर बचपन में किस भाषा में निपुण थे, तो संगीत के अलावा ग्रीक लैटिन भाषा में निपुण थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में पदानुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया था। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मैक्स मूलर 18 वर्ष की उम्र में किस विद्यालय में अध्ययन किया और किस विषय में, तो आपको याद होना चाहिए लिप्जिंग विश्वविद्यालय में और संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, तो जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बनता है क्वेश्चन यहाँ पर कि हितोपदेश का किस भाषा में अनुवाद करवाया था, तो आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि ये जर्मन भाषा में ही अनुवाद करवाया था। अब आगे क्वेश्चन भी है कि कठ और केन उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद करवाया था, तो वो आपको जर्मन भाषा में ही मिलेगा। ठीक है ये बिहार बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन कि मेघदूतम का पदानुवाद किस भाषा में करवाया था, तो आपको याद होना चाहिए कि जर्मन भाषा में ही करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे। मैक्स मूलर अपने इलाका में सबसे अच्छे माने जाते अग्रणी लेखक थे। ठीक है, जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्वरूप भी माना। किसने वैदिक
वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना? तो मैक्स मुलर ही मानता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। उनका भारत के प्रति अनुराग जगजाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों को चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उन्हें प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने अश्वन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि मैक्स मुलर जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था और किसको कहा था। तो वेदांतियों का वेदांती जो कहा था वह स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्स मुलर को। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल स्पष्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि भारतवासियों के पूर्वजों को चिंतन राशि के मतलब प्रकट किया उन्होंने, और एक सभा बुलाया गया। सम्राज्ञी विक्टोरिया जो है वो जर्मनी की थी, जो 1868 ईस्वी में उन्हें नाइट का उपाधि प्रदान किया था। किस कब दिया था? तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में किस भाषाओं की तुलना में व्याख्यान देने के लिए कहा था? तो अश्वन प्रसाद के साथ ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा में व्याख्यान देने के लिए कहा था, जिसमें मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान किया था, लेकिन उन्होंने उस पद को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण से वो पद जो है उसको अत्यंत तुच्छ लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु वह उन्हें पद अत्यंत तुच्छ लगी उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया था। मतलब क्वेश्चन बनता है कि भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति आस्था रखने वाले कौन थे? तो वो आपको होगा मैक्स मुलर ही थे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मैक्स मुलर जो है किस में अपनी आस्था को बनाए रखते थे? तो वह भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के। वेद माने होता है जानकार होता है, यानी कि ज्ञान होता है। ठीक है, अब उसका जो मृत्यु हो गया था सन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को उसको निधन हो गया था। अब निधन किस कारण हुआ तो हमको पता नहीं, लेकिन निधन जो हुआ था वो हुआ था ऑक्सफोर्ड में हुआ था इसका मृत्यु। ठीक है, जो जर्मनी में पड़ता है। चलिए, वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला का एक कड़ी है। क्वेश्चन बनता है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा किस अधिकारियों के आगमन के द्वारा संबोधित भाषण को श्रृंखला को जारी किया गया था? तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा ही जारी किया गया था। प्रथम भाषण का अवकील रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। प्रथम भाषण का अवकील रूप एवं संक्षिप्त एवं संपादित अंश का भाषांतरण किसने किया था? तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। कहता है कि मैक्स मुलर भारत की प्राचीनता को और दर्शाते हुए और ये बताता है कि नवागंतुक अधिकारी जो होते हैं वो भारत से कुछ सीखते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं। उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उनकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशी भगवान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है कि नई पीढ़ी अपने देश तथा उसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्रकृति, वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। मैक्स मुलर का यह तात्पर्य था कि जो मेरा भारत है वो क्या करें कि इस प्रकार से नई पीढ़ी की ओर, मतलब एक नया जनरेशन की ओर मेरा भारत बढ़े, जो उसी के लिए बढ़ाया था कि प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, साधना, प्रकृति, वैभव के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। सो देखिए कि वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था और किसको कहा था? तो मैक्स मुलर
को कहा था स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि रानी विक्टोरिया जो है किसको नाइट की उपाधि प्रदान किया था, तो मैक्स मुलर किया था। तो नाइट की उपाधि मैक्स मुलर ने क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह पद क्या उसको अत्यंत तुच्छ लगा। जिस सन 1868 ईस्वी में वो पद दिया गया था, लेकिन वह पद उसको बेकार लगा था, ठीक है। चलिए, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने किस किस भाषाओं में व्याख्यान देने के लिए कहा था, तो वो था अश्वर्ण प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा में व्याख्यान देने के लिए कहा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। चलिए आप मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, गोदली भाग 2 में है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे पाठ में कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाषण है। और भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। ये आपको जानकारी हो गया, क्योंकि इसमें पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अध्ययन करें। तो चलिए, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। वो मात्र 76 साल ही जिए और मतलब जीवन यापन किए। आगे बढ़ते हैं। और मैक्स मुलर का जो पिताजी का नाम था वो है विल्हेल्म मुलर था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर का माता जी का नाम था एडिलेड ओवल बेसी डोमिनर। मतलब ये हम खासतौर पर हम इस पर प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कोई जानकारी जो है वही बता दें। एडिलेड ओवल बेसी डोमिनर इसकी माता के नाम है। और मैक्स मुलर जो है किस किस भाषा में रुचि रखते थे, तो वो थे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी और फारसी भाषा में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। चलिए, अब मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को ऑक्सफोर्ड में इसका क्या होता निधन हो गया था, मतलब मृत्यु हो गया था। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, आपको याद रखिएगा। तो मैक्स मुलर फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ठीक है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरी समझाने की कोशिश किए हैं। तो आपको एक लाइक बनता है, इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से और छात्र सीख सकते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।